प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं का। प्रिय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे, जहां पर हम किडनी की संरचना वगैरह पर बात करेंगे कि किस तरह से किडनी होती है, कैसे क्या क्या चीजें होती है बच्चों। और आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि सबसे पहले किडनी की संरचना को जानने के पहले कुछ बातें हैं, उसको पहले समझ लें तब। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले आप सभी से बात करूंगा कि किडनी की जरूरत पड़ी क्यों। हमारी बॉडी में मिलते हैं सर मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं सर? सर बोलते हैं उसे मेटाबॉलिक वेस्ट, उपापचयी अपशिष्ट। समझते चलना ये क्या है सर। तो उपापचयी अपशिष्ट में आप देखोगे तो मेरे बच्चे, शरीर के अंदर उपापचयन की प्रक्रिया के पश्चात जो अपशिष्ट मिलता है वही कहलाते हैं उपापचयी अपशिष्ट। मतलब हम समझे नहीं सर। सर हमें यह समझना था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो शरीर के अंदर चलने वाली क्रिया है। जैसे शरीर के अंदर टूट फूट हो रही होगी, पाचन हो रहा होगा ना, ये सारी क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट निकलते हैं उन्हीं को बोलते हैं उपापचयी अपशिष्ट। जैसे देखो, शरीर के अंदर C6H12O6 अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, श्वसन की क्रिया है, तो इसमें CO2 प्लस H2O और प्लस में मेरे भाई पानी बाहर आ जाता है। इस तरह से ये आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाता है। ठीक, तो कौन कौन से हैं? पहले एग्जाम लायक क्वेश्चन क्या हो गया कि उपापचयी अपशिष्ट कौन से हैं? CO2, पसीना, क्रेटिनिन, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन से हैं? ये यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं। और जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरे बच्चों, उत्सर्जी अंगों पर आओगे तो त्वचा जैसे पसीने का उत्सर्जन करती है, उसी तरह से फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करती है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। वहीं बात करूंगा मेरे बच्चे की यकृत यूरिया का निर्माण करती है। इस तरह से मेरे बच्चे यकृत में अमीनो अम्लों के टूटने से यूरिया का निर्माण हो जाता है, ये ध्यान रखना है। मेरे बच्चों ये बताना एक कमेंट करके तुम लोग सभी लोग कि अमीनो अम्ल किस प्रकार के बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये जरा आंसर कर दीजिएगा। क्या मैंने आपसे प्रश्न किया कि सर अमीनो अम्ल किस प्रकार के बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसका आंसर करिएगा। ठीक है, और ये चीज ये भी बताइएगा कि अमीनो अम्लों के टूटने से किस प्रकार का अपशिष्ट प्राप्त होता है, ये कमेंट करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो उत्सर्जन तंत्र का मेरे बच्चों आप अध्ययन क्या होगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आपके जवाब आते हैं, आप रिप्लाई करते हैं, आप ये व्यू देते हैं कि सर सेशन बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे ऊर्जा मिलती है, फिर मुझे मेरा मन करता है, चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आप सब जरूर सपोर्ट करते रहिएगा। ये ध्यान रखिए भैया, किडनी जो होती है या मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यह शरीर से मूत्र का उत्सर्जन करती है। मूत्र में क्रेटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया पाई जाती है, यह ध्यान रखना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मूत्र में यूरिया की कितनी मात्रा होती है, यूरिक एसिड की कितनी मात्रा होती है, ये दोनों क्वांटिटी जरूर बताइएगा। और मूत्र में यूरिन कितना, और सॉरी यूरिन में पानी की मात्रा कितना होती है, ये बात भी आप जरूर बताइएगा। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर सजीव अमोनोटैलिक, ध्यान रखना उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, और अमोनिया अत्यंत जहरीला उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये बात ध्यान देना है। उसके बाद उदाहरण के लिए मछली और जलीय जीव या एम्फीबियन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नोट हमने लगाया कि ताजे मूत्र में गंध का कारण जो बनती है मेरे बच्चे, वो अमोनिया ही बनती है, ये ध्यान रखना। अस्तबलों में, शौचालयों में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया होती है, ये माइंड सेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात ध्यान रखना है, हमें यूरिकोटैलिक जीव पर चलने हैं, तो ये ध्यान रखना उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, अमोनिया से कम जहरीली। उदाहरण के लिए स्तनधारी गाय, भैंस, बकरी, हम आप सभी। यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड, देखो यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यूरियो यूरिया, यूरिक यूरिको, ठीक। और ये ध्यान रखना कम से कम जहरीला है, पक्षी और सरीसृप उत्सर्जन करते हैं। वहीं ग्वानोटैलिक जीव जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जो ग्वानीन का उत्सर्जन करते हैं, जिनके उदाहरण बिच्छू और बकरी। लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो मेरे बच्चे थी किससे? किडनी से। अपनी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन जो है वो मैं कर दूंगा मेरे भाई किडनी की चर्चा। ठीक है, किसकी चर्चा करूंगा? किडनी की चर्चा कर दूंगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है?
किसकी चर्चा करना है मेरे बच्चे? किडनी की चर्चा करनी है, ये ध्यान रखना। तो ये जो किडनी होती है मेरे भाई, क्या है, कैसे काम कर रही है, ये सारी बातों की चर्चा मैं आप सभी से करने चल रहा हूँ। ध्यान देते योग्य है बात, ध्यान देना। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो देखिए, अध्ययन नेफ्रोलॉजी। आकार सेम के बीज जैसा या सोयाबीन के बीज जैसा। वजन प्रत्येक का 170 ग्राम होता है। स्थान पेक्टोरियल कैविटी होती है। वहीं किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बताओ। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 2 से 3 होती है, वहीं व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर। कार्य रुधिर का शुद्धिकरण करना। किडनी निस्यंदन के सिद्धांत पर यानी फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर काम करती है। किडनी की संरचना कैसी होगी मेरे भाई? आइए जरा सा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप याद रखना कि अपने पास ये रीनल वेन देख पा रहे होंगे, कंसंट्रेट कर लीजिएगा कि सर ये देखिएगा, ये रीनल वेन होती है हमारी, ये रीनल वेन है, ये हर बच्चा ध्यान रखेगा। ये सर आयोटा होती है, ये ध्यान रखना है। सर देखिए, ये वेना कावा है, ये एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर आप देख पा रहे हैं पड़ी हुई है, ये किडनी है। आप देख रहे हैं, रेड वाली किडनी हो गई है। ये देखिएगा, ये कौन है? ये सर किडनी है। और किडनी को ये सुरक्षात्मक परत जिसने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा, ये हम और रेड कर दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप दिख रही होंगी खासम खास, ठीक है। और चले आइए मेरे भाई, ये आप देखिएगा। और ये जो पीली वाली परत आप देख पा रहे हो ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना है, इनको बंद कर दो ऐसे तो कुछ स्पष्ट नजर आएंगी। और ये जो सर पीली वाली परत देख रहे हो, ये यही आपका एड्रिनल होता है। ये कौन है सर? सर एड्रिनल ग्लैंड, आपने पढ़ा था ना, किडनी के ऊपर ही एड्रिनल होती है सर, ये ध्यान रखना। ये आपके एड्रिनल हो गए, ठीक है। अब मेरे बच्चे, ये आपका देखिए यूरेटर होती है। यूरेटर का मतलब होता है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी है, ये ध्यान रखना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मूत्र वाहिनी जो होती है मेरे बच्चे, इसकी लंबाई कितना होती है। ये आपका देखिए मूत्राशय, मूत्राशय में मूत्र संग्रहण की क्षमता अगर मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखना है कि क्षमता अगर मेल है तो मेरे भाई 800 ml मूत्र स्टोर कर सकता है, और अगर वो फीमेल है मेरे भाई तो वो 500 ml मूत्र को स्टोर कर सकता है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइएगा कि कितने ml मूत्र स्टोर होने पर मूत्र आने का एहसास होने लगता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, जो मेल में मेरे भाई 10 सेंटीमीटर का होता है, और वहीं सर ये फीमेल में मेरे बच्चों आप देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो किस तरह से ये किडनी की संरचना है आपने ये देख लिया कि सर ये किडनी है, रीनल आर्टरी भी इसी में लगी हुई है, ये ध्यान दें। अब मैं थोड़ा सा अपनी संरचना जो अपने हिसाब से बनाता हूं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, किडनी की संरचना का देखिए, जैसे कार्य अभी पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर एक कार्य आपने पढ़ लिया था कि सर रुधिर शुद्धिकरण का कार्य करती है। दूसरा कार्य देखो ये क्या क्या कर रही है सर, दूसरा कार्य कर रही है, ध्यान देना, उत्सर्जन। रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जैसे अपशिष्टों को हटाने का काम क्रेटिनिन करती है, किडनी करती है। मूत्र का निर्माण करती है किडनी। क्लियर है? जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखती है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखती है। अम्ल क्षार संतुलन यानी रक्त का पीएच 7.4 बनाए रखने का काम किडनी करती है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो जवाब प्यार से देना। हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है, ये ध्यान रखना। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, ध्यान रखना। हार्मोन स्राव में देखो इरिथ्रोपोएटिन नाम का आपका हार्मोन है मेरे बच्चे, जो आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है, ये ध्यान रखना। तो एक कमेंट करके सभी लोग मुझे बताना कि आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये जरूर बता देना। क्या कहा? आरबीसी निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, इस बात की जानकारी आप सभी मुझे जरूर बताना, उत्तर जरूर दिया करो। और सेशन बेहतर लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए। रेनिन की बात अगर हम करते हैं मेरे बच्चे तो रक्तचाप का नियमन करती है। कैल्सीट्रायोल की बात करेंगे, विटामिन डी को सक्रिय करती है, ये ध्यान रखना। ये किडनी विटामिन डी को सक्रिय कर रही है। आपने पढ़ा भी था कि किडनी के पास पहुंच करके ये सक्रिय अवस्था में आती है, और इसका मतलब है कि कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का सक्रिय रूप है और रक्तचाप का नियंत्रण करती है। रेनिन और एंजियोटेंसिन तंत्र के द्वारा किडनी रक्तचाप का रेगुलेशन करने का काम भी करती है, ये ध्यान दें। अब यही देखिए, किडनी की संरचना में आइएगा, एक बाह्य संरचना, एक आंतरिक। बाह्य संरचना में आप देखो, कॉर्टेक्स मिल रहा है, मेडुला मिल रहा है, पेल्विस मिल रहा है।
कॉर्टेक्स भाग बाहरी है, मध्य भाग मेड्यूला है और आंतरिक भाग पेल्विस है। जो मध्य भाग मेड्यूला होता है, जिसे मध्य भाग जो मेडुला है मेरे बच्चे, आप ध्यान रखना है। और उसके बाद आप देखोगे इसके सबसे आंतरिक संरचना में पेल्विस होती है। पेल्विस खोखले भाग के रूप में होती है, जिनके अंदर मेरे बच्चे आप ध्यान रखना है कि मूत्र इकट्ठा होता है, ये सारी चीजें। बाकी आप ये जो डाट 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 ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये देखिए हमने डाट डाट ब्लैक स्पॉट, ये नेफ्रॉन को बना दिया है, ये ध्यान रखें। बाहरी आवरण पेरिटोनियम होती है, जो किडनी की सुरक्षात्मक परत है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि किडनी की सुरक्षात्मक परत होती है कौन सर, पेरिटोनियम, याद रखना, ठीक है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है सर, नेफ्रॉन है। गुर्दे में 10 लाख तक के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी गुर्दे में नेफ्रॉन की जो संख्या है मेरे भाई वो कितनी होती है, वो 10 लाख के आसपास होती है। अब मुद्दे की बात हमारी यहाँ से ये है कि सर इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, जब हम नेफ्रॉन की संरचना को पढ़ देंगे तो वहां से हम जीएफआर को पढ़ेंगे, वहीं से चूंकि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वहीं से बमेन कैप्सूल पढ़ेंगे, वहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर को, वहीं पर हम पीसीटी को, वहीं पर हम डीसीटी को, इन सभी चीजों को वहीं से हम पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो आज के सेशन में मेरे भाई इतनी ही बात रहेगी। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। मनोज बंद कर दो।